भगवान शिव शंकर कैलाश पर माता पार्वती को उनके पुराने जन्म का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। तुमने अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए और सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। साथ ही पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तपस्या की थी। इतनी अवधि तक तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। बाग की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की भस्म कर देने वाली गर्मी में भी तुमने पंच अग्नि में सुकोमल शरीर को तपस्या, श्रावण की मूसलाधार वर्षा में तुमने बिन अन्न जल ग्रहण किए खुले आकाश के नीचे खड़े रहकर व्यतीत किए। तुम्हारे पिता तुम्हारी इतनी कष्टमय परिस्थितियां और तपस्या को देखकर बड़े दुखी रहते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तुम्हारे पिता पर्वतराज दिन रात अत्यंत दुखी रहते थे। तब एक दिन तुम्हारे पिता पर्वतराज के क्लेश, चिंता, शोक और दुख को देखकर मुनिष्ठ नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और पर्वतराज से कहा कि हे पर्वतराज, आपको नमस्कार है। मैं अक्षीर सागर निवासी शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले त्रिलोकनाथ भगवान श्री हरि विष्णु जी के भेजने पर आपके यहाँ आया हूँ। वो आपकी कन्या पार्वती से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं। हे पर्वतराज, आप इस विषय पर अपनी राय बताइए। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हमारे पिता पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से कराने को तैयार हो गए थे। नारद जी ने विष्णु जी को भी यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हे पार्वती, तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तब तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। हे पार्वती, तब तुम्हारी सहेली ने तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया था जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तपस्या करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता पर्वतराज चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच भगवान हरि विष्णु जी बारात लेकर हिमालय पर आ गए तो क्या होगा। कन्या की ओर से शादी के लिए हाँ की गई थी, पर यदि कन्या ही ना होगी तो कहीं भगवान हरि विष्णु हमें ही झूठा समझकर दंडित ना कर दे। शिवजी ने आगे पार्वती से कहा, तब तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। तब प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया, और उसके बाद तुम्हारे पिता भी तुम्हें खोजते हुए उस गुफा तक पहुंच गए जहां तुम मुझे पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। हे पार्वती, हे गौरी, तब तुमने अपने पिता पर्वतराज को बताया कि तुमने अपना अधिकांश जीवन शिव शंकर यानी मुझे ही पति के रूप में पाने के लिए तपस्या में बिताया है, और आज तुम्हारी तपस्या सफल हो रही है। पार्वती, तुमने हर्षित होकर अपने पिता को कहा कि शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। उन्होंने मुझे आज वरदान दिया है कि वो मुझसे विवाह अवश्य करेंगे। अतः पिताश्री, मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से कराने को राजी हो जाएंगे। तुम्हारा इतना कहने पर हे पार्वती, पर्वतराज तुम्हारे शर्त मान गए। बाद में विधि विधान के साथ तुम्हारा विवाह किया गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली हर स्त्री को मैं मनवांचित फल देता हूँ कि उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि यानी हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने माँ पार्वती को प्रकट होकर दर्शन दिए थे और पार्वती माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था।
साथ ही उन्होंने पार्वती माता को हरियाली तीज के दिन ही वचन दिया था कि मैं शीघ्र ही तुमसे विवाह करूंगा और इसलिए पति की लंबी उम्र, आदर्श, अच्छा जीवन साथी और सुखी वैवाहिक जीवन पाने के लिए महिलाएं इस दिन व्रत और पूजा करते हैं। इसके अलावा एक बार भगवान शिव शंकर जी की तपस्या को रति के पति कामदेव ने भंग कर दिया ताकि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के रूप सौंदर्य की ओर आकर्षित हो जाए। तो भगवान शिव शंकर जी ने कामदेव को अपने तीसरी आंख से भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म करने से कामदेव की पत्नी रति अत्यंत क्रोधित हुई और क्रोध में रति देवी ने माता पार्वती को ये श्राप दिया कि वो अपनी कोख से संतान को कभी जन्म नहीं दे सकेगी। महादेव की कामदेव को भस्म करने की लीला के कारण ही रति देवी ने माता पार्वती को ये भयंकर श्राप दिया था। इसलिए माता पार्वती जी नाराज हो गई, वह स्वर्ण गौरी की पूजा में लीन हो गई। तो सभी देवी देवता चिंतित हुए और उन्होंने भगवान शिव शंकर पास जाकर आग्रह किया कि वह माता पार्वती जी के मन को शांत करने का प्रयास करें। इस प्रकार सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि यानी हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रसन्न किया था और इसी दिन महादेव ने माता पार्वती को पुत्र रतन के रूप में विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की उत्पत्ति का वरदान भी प्रदान किया था। इस कथा को सुनकर भगवान शिव शंकर से यही प्रार्थना है कि जैसा अखंड सौभाग्य पार्वती माता को मिला वैसा ही सौभाग्य हरियाली तीज का व्रत करने वाली हर सुहागिन को मिले। तो प्रेम से कहिए उमापति महादेव की जय, भगवान गौरी शंकर की जय। ओम नमः शिवाय।